बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी नया टर्म है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसमें जो है जीव जंतु यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई प्रोडक्ट यानी पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा भरता बना दिया जाता है, लेकिन ब्रेड बनाने के लिए जैसे यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वैसा ही कुछ होता है। लेकिन आज हम इसके बारे में बहुत एडवांस लेवल पे बात करने वाले हैं। गूगल की एआई जिसका नाम डीप माइंड है, उसने 50 साल पुराने प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तो प्रोटीन हमारे अंदर बल्कि हर प्राणी के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है। पहले ये सब जो है मतलब प्रोटीन जो होते हैं लीनियरली यानी कि एक लाइन में साथ में जुड़ते हैं और फिर फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल में जुड़ जाते हैं, एक मतलब कॉइल सब एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन हम अभी तक इनके फोल्ड होने की वजह नहीं जान पाए थे और इतने सारे प्रोटीन 20,000 तो लगभग इंसानों में ही हैं। उनका स्ट्रक्चर फोल्ड होने की वजह कुछ नहीं पता था हमें। अगर ये जान लिया जाए तो ये काफ़ी चीज़ों के समाधान दे सकता है, जैसे कि डिजीजेस कैसे होती हैं, इंसानों या फिर किसी भी जीव जंतु को इस धरती पर ऊर्जा यानी एनर्जी कैसे मिलती है, लोगों की ग्रोथ कैसे होती है, डिजीजेस से कैसे बचा जा सकता है और भी बहुत कुछ। गूगल की डीप माइंड ने अल्फा फोल्ड नाम का एक प्रोजेक्ट में इन स्ट्रक्चर्स की प्रेडिक्शन में 95% तक की एक्यूरेसी हासिल करी है। यानी कि एआई जो है 100 में से लगभग 95 प्रोटीन स्ट्रक्चर सही से प्रेडिक्ट कर रहा है। तो आइए इनकी स्टोरी जानते हैं और 2018 से लेकर कोरोना वायरस के आने के बाद तक इन्होंने क्या क्या हासिल किया है और कोरोना कैसे प्रेडिक्ट करा है, ये भी हम जानते हैं। दो 2018 में इनको लगता है कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य प्रोटीन फोल्डिंग के ऊपर से पर्दा उठाने में एआई शायद कुछ काम आ सकती है, ताकि इनको जल्दी सफलता भी मिले और एआई का भी कुछ काम ये प्रोटीन फोल्डिंग में ले सकें। ये एआई की प्रेडिक्शन और एक्चुअल स्ट्रक्चर को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है। इसका मतलब कि एआई ने जो प्रेडिक्ट करा है और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उन दोनों प्रेडिक्शन और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है। कैस क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, आप इसे प्रोटीन फोल्डिंग का ओलंपिक समझ सकते हैं। वहां डीप माइंड ने पार्टिसिपेट करने का सोचा। कैस 1984 से चालू हुआ था और आज तक रिसर्च चल रही है प्रोटीन फोल्डिंग की प्रॉब्लम पर। 100 से भी ऊपर ग्रुप्स पूरी दुनिया में इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और कैस उन्हें 100 प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन करने को कहता है, अनुमान लगाने को कहता है कि उनके हिसाब से वो स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं। कैस में आपको जीडीटी यानी कि ग्लोबल डिस्टेंस टेस्ट के आधार पर नंबर मिलते हैं जो बताता है कि आपकी प्रेडिक्शन और एक्चुअल स्ट्रक्चर के बीच में कितनी समानता है। जितना ज्यादा जीडीटी उतना ज्यादा समानता। अगर 90% से ऊपर समानता है तो आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगभग ढूंढ लिया है। तो कैस 13 यानी कि जो कैस 13 था, एआई के इस्तेमाल से काफी गजब रिजल्ट देखने को मिले थे उसमें। डीप माइंड की नई तकनीक काफी फास्ट और एक्यूरेट थी, लेकिन सॉल्यूशन से कोसों दूर थी अभी भी। तो 2018 में कैस जीता डीप माइंड ने, तो उनके हौसले जो है काफी बुलंद हुए और वो काफी नई चीजें ट्राई करना चाह रहे थे 2019 में। लेकिन कैस काफी स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि उन कोई नई टीम आ सकती है डीप माइंड को हराने जो इस पे काम कर रही हो काफी टाइम से, या फिर जीडीटी का कैलिब्रेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर उतना सही ना काम कर रहा हो और भी कई मुसीबतें हो सकती हैं। तो कैस जो है काफी मतलब मुश्किल होता है। तो इतने टेंशन के बाद आता है साल 2020, द कोरोना ईयर, द लॉकडाउन ईयर। 15 अप्रैल को कैस 14 होने वाला था, जो कि एक महीना शिफ्ट होता है और सबसे मुश्किल प्रोटीन यानी कि SARS-CoV-2 का ORF8 प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस का है, उन्हें मिलता है प्रेडिक्ट करने के लिए, यानी कि डीप माइंड को। बहुत मुश्किल हो रही थी डीप माइंड को ORF8 का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने में। बहुत टाइम लगाया उन्होंने इस पे, जितना उन्होंने किसी भी प्रोटीन पे नहीं लगाया था आज तक। और फिर जाके बहुत मेहनत के बाद उन्हें 3 जवाब मिले और उन्होंने कैस 14 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और 90% से ऊपर एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करें। तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम एआई ने सॉल्व कर दी थी, लेकिन आप लोग ऐसा कंटेंट देखने के लिए मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती। तो यही बताना था आज की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।